हिटाची बम्बार्डियर का जॉगिंग का साउंड, सर्दियों की ये बारिश, प्लेटफॉर्म पे रुकी हुई ट्रेन और मुंह से निकलता हुआ धुआं, साथ साथ सिगरेट से भी सामने भाई पी रहे हैं। एक बहुत ही रोमांटिक किस्म का मंजर पेश कर रहा है। मौसम देखें यार कितना ज़बरदस्त है और खूबसूरत नज़ारा है सामने। बारिश भी तेज़ होती जा रही है। सामने बादल आप देखें पहाड़ों के ऊपर कैसे इकट्ठे हुए हुए, बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। सुबह के तकरीबन 7:30 बजे हुए हैं अभी और रावलपिंडी में लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है। आज मैं आपको एक नई ट्रेन पे लेके चलूँगा। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लगी हुई है, सामने नज़र आ रही है आपको, और ट्रेन का नाम है रावलपिंडी पैसेंजर। तो यूट्यूब के ऊपर इंशाल्लाह पहली इसकी कंप्लीट जर्नी आपको दिखाएंगे और हवेलियां तक हम जाएंगे। तो हरीपुर हज़ारा के लिए सबसे बेहतरीन ट्रेन है। सुबह सुबह 7:45 पे निकलती है और तकरीबन 3 घंटे में अपना ये सफ़र तय करती है 8 स्टॉप्स के साथ। इसका जो टिकट है वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 के ऊपर जो टिकट बूथ बना हुआ है वहाँ से मिलता है। ये सामने नज़र आ रहा है उल्टे हाथ पे। तो पहले टिकट लेते हैं, फिर देखते हैं कि ट्रेन में किधर जगह मिलती है। तो ये वाली जो कोचेज़ हैं 267 अब रावलपिंडी पैसेंजर की, ये जो कोचेज़ लगती हैं हज़ारा एक्सप्रेस में 11 अप और 12 डाउन में, ये वो कोचेज़ है। यहाँ से इन कोचेज़ को रावलपिंडी पैसेंजर बना के लेके जाया जाता है हवेलियाँ, और वहाँ से जो 11 अप निकलेगी, सॉरी वहाँ से जो 12 डाउन निकलेगी हज़ारा एक्सप्रेस, वो इन कोचेज़ के साथ बन के निकलेगी और वापस रावलपिंडी आएगी। पहली ब्रेक वैन लगी हुई है, इसमें देखते हैं कि जगह मिलती है, इसमें बैठते हैं। सामने से महर एक्सप्रेस अप्रोच कर रही है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पे मुल्तान से चल के, और हमारी ट्रेन 267 अप को लीड करेगा आज 8034 HPU20 हिटाची बम्बार्डियर यूनिवर्सल 2000 हार्स पावर का लोकोमोटिव है, और सन 1980 से ये पाकिस्तान रेलवे में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और आज भी रवां दवां है। तो ये होती है सॉलिड परफॉर्मेंस।
ये सामने देखें सर सैयद एक्सप्रेस का रेक जा रहा है वॉशिंग लाइन वॉश होने के लिए। रात को ये पहुंची होगी कराची से और आज दोपहर 1:30 बजे ये 36 टाउन बन के चलेगी यहाँ से। टिकट मैंने ले लिया है, 130 रुपये का टिकट है हवेलियाँ तक का रावलपिंडी से। और इंशाल्लाह आज सफ़र करेंगे अपना हवेलियाँ के लिए 23 जनवरी को सन 2022। तो इससे पहले हम गए थे हज़ारा एक्सप्रेस पे हरीपुर हज़ारा तक। तो आज आपको लेके चलते हैं हवेलियाँ। तो ML1 और ML5 का ये छोटा सा सफ़र है, ये आपको दिखाते हैं। टोटल कोचेज़ जो हैं इस पर लगी हुई हैं इकॉनमी क्लास की, जो 7 कोचेज़ हैं ब्रेक वैन के साथ, और एक AC स्टैंडर्ड भी लगा हुआ है साथ के। तो हम अपना सफ़र जो है हस्बे मामूल करेंगे पहली कोच के अंदर, और इस जैपनीज़ जाइंट की आपको जो चेकिंग है वो सुनाएंगे। तो प्लीज़ कंटिन्यू। राइट टाइम इनिशियल विसल हो गई है 7:45 पे। और आबिद को मैंने भेजा हुआ है चाय लेने, तो उम्मीद है वो चाय लेके ट्रेन में सवार हो जाएगा इससे पहले कि ट्रेन चले। ट्रेन में ये सहूलत भी मौजूद है कि पैसेंजर अगर लेट हो जाए तो उनके लिए ट्रेन रुक भी जाती है। जी चाय आ गई है, आबिद साहब भी पहुंच गए हैं। और ट्रेन देखते हैं अभी और कितनी देर खड़ी होती है। कुछ पैसेंजर लेट थे, उनकी वजह से रोकी। आबिद साहब क्या हाल है? निकल आए हो आप भी डरबे में से बाहर, है ना? ले जी आबिद साहब जेलस आपसे कि आप हर तीसरे दिन सफ़र कर रहे हैं और मैं बस आपको छोड़ के चला जाता हूँ। तो भाईजान आप साथ दें हमारा। आज मेरी ख्वाहिश पूरी हुई है। आज मौसम भी अच्छा है, बारिश वाली बड़ी। मौसम भी अच्छा है, तो इंशाल्लाह आज एंजॉय करते हैं फिर हवेलियाँ तक। इंशाल्लाह। सामने आपको वॉशिंग लाइन नज़र आ रही है और 8064 खड़ा हुआ है किसी ट्रेन के रेक के साथ। सुबह खराम का रेक है जो वॉश होने के लिए आया हुआ है।
की अप्रोच बना रहे हैं हम गोल्डा शरीफ जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। पहला स्टॉप होगा यहाँ पे 267 अब रावलपिंडी पैसेंजर का। गोल्डा शरीफ में बारिश ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ हो रही है। बहुत ही खूबसूरत मौसम है आज ट्रैवल के लिए। काफ़ी तादाद में यहाँ पे भी पैसेंजर मौजूद थे ट्रेन में सवार होने के लिए। पैसेंजर ट्रेन है। इसलिए लोग इसमें सफ़र करते हैं सुबह सुबह जो हरीपुर हज़ारा की तरफ ट्रैवल कर रहे होते हैं। जी पहली विसल तो हो गई है, अभी हम डिपार्ट करेंगे यहाँ से। दोस्तों हवेलियाँ तक हमारी इस पैसेंजर ट्रेन के टोटल 8 स्टॉप्स हैं। पहला गोल्डा शरीफ 8:05 पे आती है ट्रेन। उसके बाद टेक्सला कैंट 8:33 पे, उस्मान खट्टर 8:50, कोट नजीबुल्ला 9:23, हरीपुर हज़ारा 9:45, सराय साले 10:05, बाल्टेर 10:30 और हवेलियाँ पहुँचती है सुबह 10:50 पे। तो अभी हम गोल्डा शरीफ से निकल रहे हैं और नेक्स्ट स्टॉप जो है वो हमारा होगा टेक्सला कैंट। तो टेक्सला कैंट तक हमारा ML1 सिंगल लाइन पे सफ़र जारी रहेगा। सामने आपको गोल्डा शरीफ कसाल जंक्शन जो है वो ब्रांच लाइन नज़र आ रही है, जो कसाल जंड और उसके बाद मियाँ वाली कुंदियाँ की तरफ निकल रही है। कसाल शरीफ जाके ML2 को ज्वाइन करेगी।
सुबह के 8 बज के तकरीबन 34 पे अप्रोच बना रहे हैं हम टेक्सला कैंट जंक्शन पे। सामने आपको ML1 लाइनें अलग होती हुई नज़र आ रही हैं और हम यहाँ से डाइवर्ट हो जाएंगे ML5 पे। जो प्रपोज्ड रेलवे लाइन है टेक्सला से हवेलियाँ और हवेलियाँ से खंजराब चाइना बॉर्डर तक। टोटल जो डिस्टेंस है रावलपिंडी से हवेलियाँ तक का वो तकरीबन 90 किलोमीटर का है फासला, जो ये पैसेंजर ट्रेन तकरीबन 2 घंटे 55 मिनट में तय करती है। काफ़ी तादाद में यहाँ भी मुसाफिर मौजूद हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त मौसम है, बारिश हो रही है हल्की हल्की और हम अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं रावलपिंडी पैसेंजर पे। ये तकरीबन 3 से 4 मिनट यहाँ पे गाड़ी रुकी है और अभी हम निकलेंगे। यहाँ से देखेंगे जो लेफ़्ट रेलवे लाइन जा रही है ये जा रही है ML1 पेशावर की तरफ। पहले अटक बड़ा स्टेशन आएगा अटक सिटी जंक्शन का और उसके बाद अटक खुद ज़राए सिंध क्रॉस करेगी रेलवे लाइन नौशहरा और नौशहरा से पेशावर पहुँच जाएगी। और हम डाइवर्ट हो गए हैं ML5 पे, जो अभी टेक्सला जंक्शन से हवेलियाँ तक जो है वो सिंगल लाइन ट्रैक है और प्रपोज्ड है कि इसको बढ़ाया जाए पंजाब बॉर्डर तक बरास्ता कोहिस्तान और गिलगित से। तो दुआ करेंगे कि अल्लाह करे इसकी तरफ गौर करे कोई। सबसे पहले तो जो काम है वो ML1 के ऊपर होना चाहिए, जो अभी बड़े अरसे से रुका हुआ है गैर मामूली हालात की वजह से और क्या कह सकते हैं कि नई गवर्नमेंट की वजह से भी, क्योंकि ये जो रेलवे लाइन थी 2018 में इसका जो आगाज़ है वो हो जाना था और तकरीबन 7 से 8 साल का ये प्रोजेक्ट था। 8 साल में इसने कंप्लीट हो जाना था। तो अभी 2022 स्टार्ट हो गया है और इस रेलवे लाइन का जो काम का आगाज़ है वो अभी तक नहीं हो सका। अबैंडन्ड रेलवे स्टेशन है मोड़ा शाह वली, उसके ऊपर से भी पास हो रहे हैं और अपकमिंग जो रेलवे स्टेशन है वो होगा उस्मान खट्टर का। 8:50 का अराइवल है वहाँ पे ट्रेन का। अभी जब ट्रेन हमारी राइट टाइम जा रही है। दोस्तों आपको नीचे ये कचरा कूड़ा क्रिकेट बिखरा हुआ नज़र आ रहा है रेलवे लाइन के साथ साथ और सामने ये पीछे आबादी है, वर्ल्ड है, आप देखें दीवार है। तो ये सारा कचरा जो है ये रेलवे ने यहाँ पे नहीं फैलाया हुआ। इस आबादी वाले जो रिहायशी हैं ये उन लोगों का कचरा है जो इस रेलवे लाइन के साथ साथ रहता हुआ है। बहुत ही अफसोस का मुकाम है कि हम अपने इलाकों को खुद ही गंदा करते हैं। लाइन पे डाइवर्ट हो रहे हैं हम और अपकमिंग जो रेलवे स्टेशन है उस्मान खट्टर है। राइट टाइम चल रही है ट्रेन हमारी और 8:50 हुए हैं सुबह। बहुत ही खूबसूरत
खूबसूरत मौसम है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, धुंध भी है, आसमान पे ग्रे कलर के बादल भी हैं और हम निकले हुए हैं रेल कैनियन के लिए। बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है उस्मान खट्टर रेलवे स्टेशन की। बड़ा ही प्यारा मौसम है। जो लोग घरों में लिहाफ के अंदर घुसे हुए हैं, ब्लैंकेट्स में बाहर निकले और एंजॉय करें। यहाँ भी काफ़ी मुसाफिर मौजूद थे जो ट्रेन में सवार हो चुके हैं। जी इनिशियल हॉर्न हो गया है HD20 का। मौसम देखें यार कितना ज़बरदस्त है, बारिश थम चुकी है अभी, बहुत ही हल्की हल्की हो रही है और खूबसूरत नज़ारा है सामने। सामने आपको बेस्ट वे सीमेंट फैक्ट्री नज़र आ रही है जो रेलवे लाइन के साथ साथ बनी हुई है। काबिल गौर जो बात है यहाँ पे वो इस ट्रैक की हालत है और उसकी परमिसिबल स्पीड है। अभी आप देखें तकरीबन हम 40 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से चल रहे हैं और इस ट्रैक को भी रीहैब करने की ज़रूरत है, इसको दोबारा से बनाने की ज़रूरत है। और साथ साथ एक और बात मैं आपको बता दूं कि सुबह हवेलियाँ से रावलपिंडी ट्रेन चलाने की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये ट्रेन अगर देखा जाए तो रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो लोग हैं उनको फ़ायदा देती है, जो सुबह सुबह निकलते हैं और हज़ारा डिवीज़न में चले जाते हैं अपने काम काज के लिए और दोपहर को 12 डाउन से या शाम को 268 डाउन पैसेंजर रावलपिंडी पैसेंजर से वापस आ जाते हैं। पर इसी तरह एक ट्रेन अगर सुबह चला दी जाए जो सुबह 7 बजे निकले हवेलियाँ से और रावलपिंडी आ जाए तो वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद होगी।
फासला हम तय कर चुके हैं टेक्सला कैंट जंक्शन से। ये सामने आपको हज़ारा एक्सप्रेस वे नज़र आ रही है जो हवेलियाँ जा रही है, और हवेलियाँ से आगे मानसेरा जाएगी और कनेक्टेड है मोटरवे M1 के साथ। यहाँ पे देखें 15 किलोमीटर की स्पीड जो है वो बताई गई है कि 15 किलोमीटर की स्पीड पे गुजरना है आपने। और अप्रोच कर रहे हैं हम कोट नजीबुल्ला रेलवे स्टेशन पे। राइट टाइम चल रही है ट्रेन। अभी 9:16 हुए हैं सुबह के और 9:26 का अराइवल है यहाँ पे, तो 10 मिनट अर्ली हम पहुँच रहे हैं यहाँ पे। तो कितना रिलैक्स टाइम है इस ट्रेन के लिए। हालांकि स्पीड हमारी 40 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं हुई कहीं भी, तो टाइम टेबल बड़ा रिलैक्स रखा गया है। यहाँ पे भी कुछ पैसेंजर मौजूद हैं। बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग कोट नजीबुल्ला रेलवे स्टेशन की। सर्दी के भी अपने ही रंग हैं। आप देखें दरख्तों के पत्ते कुछ के बिल्कुल गायब हैं और कुछ के मौजूद हैं। घास जल चुकी है और बिल्कुल ब्राउन कलर की हुई हुई है। तकरीबन 10 मिनट के करीब स्टॉप किया है यहाँ पे क्योंकि अर्ली थी ट्रेन। मुसाफिर मौजूद हैं जी अपनी ट्रेन में चढ़ने के लिए। काफ़ी लोग सवार हुए हैं यहाँ पे और सफ़र करेंगे आगे हज़ारा डिवीज़न के अंदर। इनिशियल हॉर्न हो चुका है। कुछ पैसेंजर अभी भी अप्रोच कर रहे हैं और सवार हो चुके हैं ट्रेन में वो भी। हमारी आहिस्ता आहिस्ता हरीपुर हज़ारा के रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रही है। रावलपिंडी से हरीपुर हज़ारा का किराया जो है वो 90 रुपये ट्रेन का, और अगर आप बाई रोड जाएं तो 250 रुपये किराया है GT रोड से। और अगर आप मोटरवे इस्तेमाल करें प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर तो फिर 350 रुपये भी आपको देने पड़ते हैं। तो इस हवाले से देखा जाए तो काफ़ी सस्ती है ये ट्रेन। 90 रुपये में आपको हरीपुर हज़ारा ले आती है।
हमारी आहिस्ता आहिस्ता अप्रोच कर रही है हरीपुर हज़ारा रेलवे स्टेशन की तरफ। 9:45 का अराइवल है इसका और हम पहुंचेंगे तकरीबन 9:40 पे, तो 5 मिनट अर्ली चल रही है यहाँ पे। बज के 40 पे 5 मिनट अर्ली हरीपुर हज़ारा पे अप्रोच कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है, बड़े बड़े बरगद के दरख्त लगे हुए हैं और बारिश भी यहाँ पे थोड़ी सी तेज़ हो चुकी है। बहुत ही कमाल का नज़ारा है, काफ़ी लोग उतरे हैं यहाँ पे। ये बरगद देखें जी, कितना खूबसूरत है। हिटाची बम्बार्डियर का चॉगिंग का साउंड, सर्दियों की ये बारिश, प्लेटफॉर्म पे रुकी हुई ट्रेन और मुंह से निकलता हुआ धुआं, साथ साथ सिगरेट से भी सामने भाई पी रहे हैं। एक बहुत ही रोमांटिक किस्म का मंजर पेश कर रहा है। स्टेशन पे स्टॉल भी मौजूद है, फूड स्टॉल। काफ़ी लोग आ भी रहे हैं ट्रेन में सवार होने के लिए और काफ़ी ट्रेन से उतर के अपने अपने घरों की तरफ निकल भी गए हैं। बज के 50 पे डिपार्चर होने लगा है हरीपुर हज़ारा रेलवे स्टेशन से। इनिशियल हॉर्न हो गया है।
कमिंग रेलवे स्टेशन सराय साले का होगा। 10:05 का अराइवल है वहाँ पे। तो ट्रेन हमारी राइट टाइम चल रही है और बड़ा मज़ा आ रहा है आज बारिश के अंदर। HPU20 की जगिंग आप सुन रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त साउंड प्रोड्यूस कर रहा है और आपके लिए हम कैप्चर कर रहे हैं 267 आप रावलपिंडी पैसेंजर के अंदर सफ़र करके। सराय साले रेलवे स्टेशन पे। और पूरे 10 बजे अप्रोच बनाई है हमने सराय साले पे। छोटा सा रेलवे स्टेशन है। हाइट अबव सी लेवल जो है 597 मीटर है। और सिंगल लाइन स्टेशन है, यहाँ पे लूप लाइन नहीं है। ये देखें जी, सिंगल लाइन है, लूप लाइन नहीं है। यहाँ पे 36 किलोमीटर दूर है ये टेक्सला कैंटन से। काफ़ी लोग यहाँ पे उतरे हैं अभी और 2 मिनट स्टॉप किया है यहाँ पे ट्रेन ने। जैसे हम हज़ारा डिवीज़न में आगे बढ़ते जा रहे हैं, पहाड़ भी ऊंचे होते जा रहे हैं और खूबसूरती में भी इजाफा हो रहा है।
10:20 पे बाल्ड हेयर रेलवे स्टेशन के ऊपर अप्रोच बना रहे हैं और शेड्यूल्ड अराइवल जो है वो इसका 10:30 का है। काफ़ी रिलैक्स टाइम है ट्रेन के लिए। बड़ा खूबसूरत रेलवे स्टेशन। बहुत ही खूबसूरत मौसम के अंदर हम इसको कैप्चर कर रहे हैं आपके लिए। ट्रेन ऑपरेशन जो है वो पीएलसी के ऊपर होता है। ये भाई पीएलसी लेके आ रहे हैं। दस बज के 30 मिनट पे डिपार्चर विसल हो गया बाल्ड हेयर रेलवे स्टेशन पे। इस ट्रेन का एक मज़ा है कि ना इसके कोई आगे ट्रेन है और ना दूर दूर तक कोई पीछे है, तो राज करती हुई जा रही है।
से हवेलियाँ सिटी के करीब होते जा रहे हैं। ठंड में भी इजाफा हो रहा है और बारिश भी तेज़ होती जा रही है। सामने बादल आप देखें पहाड़ों के ऊपर कैसे इकट्ठे हुए हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। तकरीबन 5 से 10 मिनट का सफ़र जो है वो बाकी है हवेलियाँ का, और हवेलियाँ पहुँच के हमारी ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी। आज का जो सफ़र था बहुत ही खूबसूरत रहा है हमारा बारिश के अंदर। के 10:45 पे हमारी ट्रेन हवेलियाँ रेलवे स्टेशन पे पहुंच गई है, जो कि टर्मिनस स्टेशन है। यहाँ पे ट्रेन अपने सफ़र को ख़त्म करेगी और शाम को दोबारा 5:30 बजे 268 डाउन रावलपिंडी पैसेंजर बन के रावलपिंडी की तरफ दोबारा निकल पड़ेगी। इस किस्म की शॉर्ट रूट की ट्रेन्स और भी एरियाज़ में जहाँ पे रूट्स पे बंद हैं उनको दोबारा चलाना चाहिए, ताकि जो लोकल पैसेंजर है उनको सहूलत हो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस के साथ हाज़िर होते रहेंगे। आप सबके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया।